गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 18 बिंद की तपस्या, ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाला महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा कही। आप कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुए वो बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है कि भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप ही जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगा। कुछ काल के पश्चात वह मुनि श्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज बिंद पर आए। अब बिंद ने वहाँ बड़े आदर के साथ उसका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ होता है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस बात को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के पास खड़ा हो गया। उसके वह अभिमान भरी सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबे सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों से में पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से जिस तरह आए उसी तरह चल दिए, परंतु बिंद पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचते ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूँगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर वहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है। वह प्रसन्नतापूर्वक अपने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो। वह अपने तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए और उसने विंध्याचल को अपना वो स्वरूप दिखाया जो जोगियों के लिए भी दुर्लभ था। वे प्रसन्न होकर उसी समय उनसे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हो। भगवान शंभु ने वो उत्तम वर दे दिया और बोला, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता आदि निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहाँ आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं के बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूप में विभक्त हो गया। पढ़ने में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए। पार्थिव मूर्तियों में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित थे उसे परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर